ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 71 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इस श्लोक में आचार्य देव मुक्ति की प्राप्ति किन्हें होती है इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ जो जीव अपने आत्मस्वरूप को एकाग्र मन से ध्याता है वही जीव क्रमशः मुक्ति का पात्र बनता है। जिसका मन अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं होता है, शांत नहीं होता है, वह मुक्ति का पात्र नहीं हो पाता है। वह उसका मन चंचल जिसका रहता है वह बाहर के संकल्प विकल्पों में ही, व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में ही लगा रहेगा, संसार का ही पात्र बना रहता है। ये बात इस श्लोक में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बारे में विचार करेंगे। मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्य चला धृति तस्य नेकांतिकी मुक्तिर् यस्य नास्ति चला धृति है अचल धृति ही चित्त में तो मोक्ष उसका सुनिश्चित है। अचल धृति ना चित्त में ना मोक्ष उसका सुनिश्चित। देखिए क्या कहा, यस माने जिस जीव या पुरुष की चित्ते अर्थात चित्त में अचला आत्मस्वरूप की निश्चल धृति अर्थात धारणा, तस् उसकी एकांत की मुक्ति नियम से निश्चित ही मुक्ति होती है। क्या कहा, जिस पुरुष का चित्त आत्मस्वरूप में निश्चल होता है अथवा जिसके चित्त में अपने स्वरूप की ही धारणा निरंतर उसी को धारण किए रहता है, अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में, अपनी परिणति में, उस जीव को नियम से निश्चित रूप से मोह रहित दशा की प्राप्ति होती है। मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने सारे बाहर के झंझटों से फ्री हो जाना, उनसे मुक्त हो जाना, उनसे निर्वृत्त हो जाना और एकमात्र अपने सहज स्वरूप की आराधना, स्वरूप की आराधना कहो या उसकी साधना कहो या उसी की लीनता कहो, उसी में उसकी परिणति लीन हो जाती है। जैसे तरंगें पानी में लीन हो जाती हैं तो फिर
किसी प्रकार की चंचलता उस पानी में पैदा नहीं होती। ऐसे ही जब अपना उपयोग अपने स्वरूप में लीन हो जाता है तो उसमें फिर किसी प्रकार की कोई चंचलता, संकल्प विकल्प पैदा नहीं होती। जिस पुरुष की अचल अधृति नास्ती, या जिस पुरुष की अचलाधृति नास्ती, आत्मस्वरूप में निश्चल धारणा यानी अपने चित्त में स्वरूप को निश्चल होकर धारण नहीं करता, तस् उस जीव के एकांत की मुक्ति न, उसकी अवसंभावनी को अथवा वास्तव में मुक्ति नहीं होती है। जिसकी चित्त में अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चीज़ें बसती हैं, अन्य चीज़ें अनेक हैं, तो उसमें उपयोग भटकता है, तो उसका मोह रहित दशा की प्राप्ति उसको नहीं होती। वो नियम से जो है निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष मोह में पड़ा रहता है। तो ये बात इस श्लोक में आचार्य देव ने संक्षेप में बतलाई। अभी इसके पहले के जो शरीर आदि में एकत्व ममत्व आदि के परिणाम छोड़ करके अपने स्वरूप में ही एकत्व आदि के भाव करके उसी में लीनता करता है, उसी को वास्तव में अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। अब जिसको अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है तो फिर वो उपलब्धि हमेशा के लिए बनी रहे, तो वो अपने चित्त में अपने उपयोग में आत्मा को ही निरंतर धारण किए रहे, एकाग्र होकर के फिर उसी को धारण किए रहे, तो उसके विकल्पों का राग द्वेष का अभाव होकर के और एकमात्र जो है उस स्वरूप की ही सिद्धि हमेशा के लिए हो जाती है। उसी का नाम मुक्ति है। ये बात यहाँ पर उन्होंने निश्चित की है। अब उसी को जो है टीका में खुलासा करते हैं। एकांत की अर्थात अवश्य होने वाली मुक्ति उस अंतरात्मा को होती है कि जिसके चित्त में अविचल अर्थात निश्चल धृति अर्थात आत्मस्वरूप की धारणा होती है और स्वरूप में प्रसति लीनता होती है, परंतु जिसके चित्त में अचल धृति धारणा नहीं होती उसको अवश्यम भावी मुक्ति नहीं होती। उसको वास्तव में मुक्ति नहीं होती। अवश्यंभावी का मतलब क्या कि जिसके चित्त में अपने स्वरूप को धारण नहीं करता है, तो उसके लिए जो है मोह रहित दशा की प्राप्ति नहीं होती। उसका उपयोग बाहर में भटकता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है और वो सुखी नहीं हो सकता है, निराकुल नहीं हो सकता है, वो निरंतर आकुलित ही रहता है। और जिसके चित्त में जिसके उपयोग में अपनी आत्मा को ही वो निरंतर, क्योंकि उपयोग आत्मा का है, उस आत्मा को ही धारण किया जाए तो अभेद होकर के सहज निर्विकल्प होकर के वो जो है उस परिणति में वो आत्मा सहज शाश्वत एक रूप बना रहता है और उससे उसके लिए कोई आकुलता आदि पैदा नहीं होती। सहज अतिन्य आनंद निरंतर वो भोगता रहता है। ऐसा इसको जानना चाहिए। उसी को देखिए भावार्थ में और खुलासा करते हैं। जिसका उपयोग अन्यत्र न भ्रमकर आत्मस्वरूप में ही स्थिर होता है उसकी मुक्ति नियम से होती है, परंतु जिसका उपयोग एक से दूसरे स्थान पर भ्रमता है और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। जहाँ मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है वहाँ सविकल्प दशा वर्तती है। उस सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। निर्विकल्प दशा में ही उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर हो सकता है। जिसका उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य को नहीं। अब ये श्लोक या सूत्र आचार्यों के या वचन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर उसमें भाव बहुत गंभीर भरे रहते हैं। मैंने ये जो अपने लिए इसमें जो बात बतलाई है कि जिसके चित्त में जिसकी धारणा में अपना आत्मा ही धारण किया जावे, क्योंकि उपयोग आत्मा का है और आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों को वो अपने उपयोग में लेकर के और धारणा में जमा करके, धारणा माने अंदर में अभिप्राय, उसके ज्ञान में माने जो पहले तो
निर्णय होता है, निर्णय होने के बाद जिस प्रकार के निर्णय किया जाता है वो अपनी लब्धि ज्ञान में, धारणा में जमा लिया जाता है, और जमा करके फिर उसी की जुगाली चलती रहती है। अब जिन्होंने अपनी आत्मा को अपने धारणा में, उपयोग में धारण नहीं किया और अन्य पदार्थों को धारण करते हैं, तो निरंतर उनके संकल्प कर्मणि के बारे में उनकी चिंता व्यास चलते रहते। अब वो चूंकि आत्मा के होते नहीं, आत्मा को छोड़कर आत्मा का कुछ भी है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, और ये अपने चित्त में अन्य पदार्थों को क्या है समझ अपने मान करके उनको अपना बनाना चाहता है, उनको अपने रूप बनाए रखना चाहता है। अब वो उपयोग में हमेशा रह नहीं सकते, आत्मा के हो नहीं सकते, तो अब क्या होता है कि बार बार विकल्प कर करके उनके बारे में चिंता करता रहता है, बार बार उसको विकल्प कर करके अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, और आयु पूरी हो जाती है इन विकल्पों से, कर्मों का आश्रय बंद करके, और नई गति में जा करके अपनी आगे की और फिर चतुर्गति में घूमता रहता है। तो ये जो है बहुत बात छोटी सी लग रही है, पर ये बात बहुत बड़ी है। अंतर में ये जीव निरंतर क्या करता है, मिथ्या धारणा को जमा करके उन्हीं के संबंध में रात दिन उलझा रहता है, उन्हीं के संबंध में सोचता रहता है, उन्हीं के संबंध में जो है क्या है अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। अब वे क्योंकि तेरे नहीं है, तेरे होते नहीं है, तो अब तू कुछ भी सोचता रहे, उस सोचने से तेरा समय खराब हो रहा है और इसके अलावा तुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो भव में जीव ने यही किया है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि कर लेता है, और फिर उससे संबंधित जितने भी संयोग हैं उन संयोगों में मिथ्या कल्पनाएं कर करके रात दिन परेशान होता रहता है। तो ये जो है देखो, इसकी समझ में जब तक नहीं आती, बात बहुत बड़ी है और दिखने में बहुत छोटी। सारे संसार की मूल जड़ है ये क्या, अपने चित्त में अपने स्वरूप को छोड़ के अन्य किसी को धारण करना अर्थात अनंत संसार का कारण है, मिथ्यात्व है क्या। अपने स्वरूप को छोड़कर क्या है अन्य किसी को धारण करना मतलब क्या है, विपरीत अभिप्राय, अज्ञान है, और फिर निरंतर कल्पनाएं 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 निरंतर चलती रहती। तो ये बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई आत्मा को एकाग्र मन से भावना करता है, जो जीव आत्मा की एकाग्र मन से भावना करता है उसकी ही मुक्ति होती है। जो अपने स्वरूप को न धारण करके न भा करके अन्न को धारण करता है, अन्न को भाता है, वो उस नियम से उसकी मुक्ति नहीं होती। एकांत की नियम है ये, सम्यक एकांत क्या नियम है कि जो अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, अपनी धारणा में, अपने अभिप्राय में अपने स्वरूप को एकाग्र होकर के धारण करता है। एकाग्र मतलब निरंतर उसी को धारण करता है, उसकी अंतर्मुहूर्त मुक्ति हो जाती है। और जो अपने मन में, अपने उपयोग में, अपनी धारणा में, अपने अभिप्राय में अन्य शरीर आदि संयोग आदि बाहर के अथवा और भी कुछ भी जो भी उसको धारण करता है उनमें अपनी वृत्ति को लगाए रखता है, वो नियम से दुखी रहता है। नियम से संकल्प विकल्प उसके होते, नियम से उसके मोह के भाव चलते रहते और वो निरंतर परेशान रहता है। और प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि जब ऐसे मोह के भाव करता है तो यहाँ उसके लिए व्यवहार से बंधन होता है कर्मों का। लोक में भी जब कोई अपराध करता है तो उसके लिए बंधन बेड़ियाँ डाली जाती, हथकड़ियाँ डाली जाती, जेल में बंद किया जाता है। तो यहाँ प्रकृति की व्यवस्था भी है कि तुम्हारे लिए कर्मों की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डलेंगी और चतुर्गति की जेल में तुम्हारे लिए उन शरीरों में कैद करके और रहना पड़ेगा। वहाँ पर जितनी जिस प्रकार का अपराध उतनी बड़ी जेल तुम्हारे लिए मिलेगी। तो ये जो है यहाँ अपन को इसी बात को आचार्य देव ने एक इस श्लोक में 71 नंबर के श्लोक में स्पष्ट किया है। अब आगे ये कह रहे हैं अति उन्मत्त आतुरता छोड़ो। एक थोड़ा सा आत्मानुशासन का कोटेशन इसमें दिया हुआ है। अति उन्मत्त आतुरता छोड़ो, मिला गया। मनुष्य पना, आप्त उपदेशित श्रुत धर्म का श्रवण, उसके प्रति श्रद्धा,
और अंत में संयम के विषय में बल पराक्रम को लगाना, यह उत्तरोत्तर अति अति दुर्लभ है। ऐसा जानकर उपरोक्त 4 परम मंगल से प्राप्त हुए मनुष्य पने को शेष 3 परम मंगल से अलंकृत करो, सुशोभित करो। देखो, मनुष्य पर्याय वालों को तो उपदेश दिया ही जा रहा है। अब कह रहे हैं 4 मंगल में से 1 मंगल तो तुम्हें मिल गया। 4 मंगल कौन से बताए? मनुष्य पर्याय का स्मरण और सही अवधारण करना। उसमें देखो क्रम से लिखा हुआ है। पहले तो मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना, ये सर्व बहुत उत्कृष्ट, अपने लिए महापुण्य के उदय से महा आपके लिए कल्याणकारी है। भगवान जिनेंद्र के द्वारा उपदेश दिया हुआ उपदेश को सुन करके और अपने हृदय में उसको धारण करना, नंबर 2। नंबर 3, उसको समझ करके उस पर विश्वास लाना कि ये बात बिल्कुल सही है। इस विश्व की व्यवस्था जैसी भगवान ने बताई, ये विश्व ऐसा ही है, अनादि अनंत, किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं। इसमें जीव और पुद्गल जो है क्या है, सिर्फ विभाव अवस्था को धारण करते हैं और बिना समता के ये जीव संसार में दुखी है। क्या है कि नहु ना करे न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। जीव काय से परेशान है इस लोक में? कहते इस लोक को किसी ने किया नहीं कि नहु ना करे, ना इसको कोई धारण किए हुए, कि नहु ना करे न धरे को, सठ द्रव्यमयी। कैसा है लोक? 6 जाति के द्रव्यों का समूह ये लोक है। 6 जाति के द्रव्य मतलब संख्या में तो जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, एक धर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, और लोकालोक प्रमाण और असंख्यात लोक प्रमाण काल द्रव्य हैं। तो ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इनमें सिर्फ समस्या जीव को है। कैसे समस्या है जीव को? बिन समता, ममता से जीव परेशान है और समता से जीव की परेशानी मिटती है। और समता आती है जब ये अपने स्वरूप को अपने उपयोग में या अपनी धारणा में धारण करके पर का आकर्षण या पर की तरफ का झुकाव छोड़ देता है और अपने में ही स्थिर हो जाता है, तो इसके जीवन में समता स्थायी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है भगवान जिनेंद्र के द्वारा उपदेशित 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप सुन करके उस पर श्रद्धा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। जीव है, अजीब है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? जब अपन द्रव्यों की बात करते हैं तो प्रत्येक वस्तु का स्वरूप विचार किया जाता है। जब तत्वों की बात करते हैं तो उसके भावों की बात विचार करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसका विचार करना वो तत्व कहलाता है। तो जीव का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है और क्या है? अजीब का स्वरूप चेतनपने से रहित है, जड़पना है। ये हो गया उनके भाव। अब उस भाव में क्या होता है कि जीव अनादि काल से अपने उस चैतन्य स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित होता हुआ जी रहा है, तो निरंतर विकारी भाव उत्पन्न कर रहा है। ये कहलाता आश्रव भाव। पर की तरफ आकर्षित होते रहना, निरंतर उसमें जुड़े रह करके मोह राग द्वेष आदि करते रहना, ये कहलाते हैं आश्रव भाव। प्रति समय नए नए विकार पैदा करते रहना आश्रव भाव, और उन विकारी भावों में अटक जाना, उन विकारी भावों में अटके रहना, वो कहलाता है बंध भाव।
जैसे अपन को भाव पैदा हुआ, क्या भाव पैदा हुआ कि अपन शादी कर लें, ये आश्रव भाव हुआ, पर पदार्थों में मोह का भाव पैदा हुआ। अब उसी को धारण करके अपन निरंतर अपने को उसी रूप अनुभव करते रहना। अब बंध गए तुम उसमें बंधन में। यद्यपि जीव का भाव है लेकिन जीव तत्व में शामिल नहीं है ये। तत्व भाव बताना है उसमें, जीव के जो भाव होते हैं वे भाव सिद्ध करना है। तो अब उसमें जो है उसके भाव द्रव्य में सामान्य स्वरूप है, परंतु भाव में जब एक एक के भाव बताए जाएंगे तब तो उनकी पृथकता का भाव भाषित होगा। असाधारण गुणों के द्वारा उनका लक्षण अलग अलग भाषित होगा। तो अब जीव का स्वभाव क्या है कि जीव का स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, शांत स्वभावी है, परंतु वो अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर निरंतर ये विकारी भाव करते हुए जी रहा है। तो जितने जितने नए नए भाव वो आश्रव भाव, और उनमें अटक जाना वो बंध भाव। जितनी आसक्ति उसमें, पकड़ जितनी है वो बंध है उसमें। सबके अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। जे मिथ्या दृष्टि है तो पूरे एकत्र बुद्धि पूर्वक उनमें भी कितनी पकड़ है अलग अलग। तो ये उसमें जो जैसे दृष्टांत दिया समय सार में कि जैसे मान लीजिए कि अखाड़े में पहलवान लोग क्या करते हैं, पहलवानी करते हैं। तो उस पहलवानी करते समय उनके लिए शरीर में धूल चिपकती है। तो धूल चिपकने का कारण क्या है? पहलवानी नहीं, धूल काहे चिपकती है कि शरीर में जो चिक्कन पड़ा है, उन्होंने जो तेल मर्दन करके जितना गहरा वो जो अखाड़े में धूली में खेल रहे, तो ऐसे ये लोक भरा हुआ कर्मों की धूली से भरा हुआ है। अब इस कर्मों की धूली में मन वचन का है कि अखाड़ा माने इसमें जो है ये जीव पहलवानी कर रहा है। अब इसमें जितनी काय वांग मना कर्म योगा, इससे तो कर्म आते हैं। बंधन काय से होता है? मिथ्या अवरति अरु प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण तातेन को तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कहूँ न सजिए। क्या होता है? जब ये मोह के भाव, सचिक्कणपने के भाव पैदा, मोह नहीं हो गए तो अरहंत भगवान के योग तो हैं, तो कर्म तो आते हैं पर बंधते नहीं। दो प्रकार का आश्रव होता है, ईर्यपत आश्रव और सांप्रायिक आश्रव। तो ईर्यपत आश्रव तो क्या होता है कि ईर्यपत आश्रव बिना मोह के योगों की चंचलता होती है, तो कर्म तो आएंगे पर बंधेंगे नहीं। और सांप्रायिक आश्रव जिसका संसारी हेतु है, तो वो मोह पूर्वक के जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो तुम्हें बंधन का कारण है। क्या हुआ कि ये अपन को जो है अपन कौन व्यक्ति कितनी आसक्ति की पकड़ के साथ में संसार में जी रहा है। तो अब ये पहले तो मिथ्या सबसे पहले बंधन का हेतु, विपरीत अभिप्राय। बंधन के हेतुओं में सबसे पहला मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय और अंत में योग। तो सबसे मूल संसार का हेतु है मिथ्यात्व का भाव। मिथ्यात्व माने विपरीत अभिप्राय, आत्मा का अपने स्वरूप को भूल के पर पदार्थों में एकत्व ममत्व आदि का परिणाम। और ये जीव के लिए अनंत संसार का हेतु है। अब अपन हैं तो जीव, और अपन अपने को जीव नहीं मान के देह जीव को एक गिने, फिर धन संपत्ति से अपना मूल्यांकन करे, झूठी इज्जत से अपना पदों, झूठे पदों से अपनी क्या है अपनी मान्यता बनावे। ये सब संयोग से अपने को स्त्री पुरुष आदि, ये सब पूरे के पूरे मिथ्यात्व के भाव। अपने को चेतन स्वरूप आत्मा न जानकर मानकर अनुभव करके अन्य कुछ भी जानते मानते अनुभव करते रहना, ये सब विपरीत अभिप्राय है। और ये अनंत संसार का हेतु है। क्यों कि जब अपने को भूल करके पर में मूर्छित रहोगे तो निरंतर उपयोग भटकता ही रहेगा, कोई तुम्हारा होना नहीं है। और तुम उसमें उसको अपना बना करके उसका आश्रय करके रहोगे तो तुम्हें उसका आश्रय मिलना ही नहीं, हमेशा परेशान रहोगे। तो ये आश्रय और बंध, आश्रय दुखकार घनेरे, ये विकारी भाव निरंतर उत्पन्न करते रहना, ये दुख के कारण है। और बंध दुख रूप है। आश्रय दुख के कारण है और बंध दुख रूप है। जितना ज्यादा तुम्हारी पकड़ उतना ज्यादा दुख। जिसकी जितनी तीव्र पकड़ पड़ेगी उतना ज्यादा तीव्र आकुलित दुखी रहेगा वो जीव। तो आश्रय दुख के कारण है और बंध दुख रूप है। संबर सुख का कारण है और निर्जरा एक देश सुख स्वरूप है और मोक्ष पूर्ण सुख स्वरूप है।
संबर से सुख का कार्य चालू होता है। और संबर कहाँ से होता है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अब। यहाँ से सुख का मार्ग चालू होता है। तो ये जो भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप बताया है, तो अपन को ये कि मैं जीव हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, मैं अजीब आदि नहीं हूँ और परजीव भी नहीं हूँ, ऐसा अंदर में निर्णय करके अपने को अपने चेतन स्वरूप अनुभव करना। तो ये तो क्या है? ये संबर, यहाँ से संबर चालू होगा। और अपने को जीव रूप अनुभव नहीं करके शरीर आदि रूप अनुभव करना, सुखी दुखी, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष आदि आदि, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए मिथ्यात्व संसार का कारण है, आश्रव रूप भाव है, उसी में अटके रहना बंधु रूप भाव है। तो अब ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है, तब तक उसके क्या है जो बताया कि मनुष्यपना आप्त उपदेश से श्रुत का धारण। श्रुत का धारण माने ऐसा समझ करके 6 द्रव्य 7 तत्वों को अपने को जीव रूप अनुभव करना। ये बता रहा है कि अपने चित्त में अपने आत्मा को अचल रूप से धारण करना। ये इसका नाम है श्रुत का श्रवण और धारण करना। हाँ, ये तुमने भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुना। सुनने का मतलब उसको जो कह रहे हो मानना। सुनना का मतलब अकेला कानों से सुनना नहीं। लोग में भी अपन कोई चीज कहे किसी से और वो काम नहीं हुए तो अपन कह दे कि क्या भैया नहीं सुनी क्या? किसी से अपन ने पानी बुलाया और पानी आया ही नहीं, तो अपन कहे नहीं सुनी क्या? तो सुनना कैसे कहते हो? कि सुन तो ली हमने, नहीं सुनी नहीं, सुनना उसी को कहते हैं कि प्रयोजन सिद्ध हो। भगवान जिनेंद्र ने अपन को 6 द्रव्य 7 तत्व किस लिए बताए? कि तुम अपनी मिथ्या अभिप्राय को छोड़ करके सम्यक अभिप्राय धारण करके अपने स्वरूप की आराधना करो। इसके लिए है, ना कि को सुना करके पंडिताई करने के लिए और सुनाने मात्र के लिए। इसलिए सबसे पहला तुम्हारा मंगलकारी मनुष्यपने का पाना वो हो गया। कह रहे अब तुम्हारे लिए 3 मंगल आगे क्रम से उसको अपने जीवन में सार्थक करो। ये कह रहे हैं कि मनुष्यपना आप्त उपदेश से श्रुत धर्म का श्रवण, उसके प्रति श्रद्धा तीसरे नंबर पर, और फिर जब श्रद्धा हो गई तो फिर अंत में उसके संयम माने उसमें अपनी माने एक प्रकार से पूर्ण आचरण में लाना। तो अंत में संयम के विषय में बल पराक्रम को लगाना, पूरी ताकत अपनी चारित्र में अपने स्वरूप आराधना में लगाना, आचरण में उसको ताकत को लगाना पूरे। ये क्या हो गया? ये 4 चीजें मंगल स्वरूप बतलाई। तो बल पराक्रम को लगाना, यह उत्तरोत्तर अति अति दुर्लभ जानना। दुर्लभ है निगोष से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। आगे आगे क्रम से दुर्लभ, सुदेश, सुसंगति, श्रावक कुल पाना, संयम को धरना, और फिर संयम, हाँ ये सब क्रम से दुर्लभ हो। केवल ज्ञान पा करके फिर इस भाव में नहीं आता, ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है। तो यहाँ 4 में सबको समेट लिया। तो कहते हैं इस प्रकार ऐसा जानकर उपरोक्त 4 परम मंगल से प्राप्त हुए। इन 4 में से तुम्हें मनुष्यपने को जो तुमने प्राप्त कर लिया है, मंगल में से प्राप्त हुए मनुष्यपने को शेष 3 परम मंगल से अलंकृत करो, सुशोभित करो, अर्थात उनको अपने जीवन में धारण करके और फिर जियो। ये तुम्हारा 4 मंगलों की सार्थकता है। देखो थोड़े थोड़े वचनों में आचार्यों के ज्ञानियों के सार की बात पूरी लिख देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को संक्षेप में थोड़े में सब समझ में आ सकता है, इतने में अपना परम हित साध सकता है। पर होने चाहिए समझदार। ये सारा लोग में बोलते समझदार को, ये सारा काफी, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और मूर्ख व्यक्ति के लिए कितना भी बोलते रहो उसको कोई कुछ काम होता नहीं उससे। तो देखिए, तो कहते इन 3 से मनुष्य पर्याय को माने अलंकृत करो, सुशोभित करो। राजपद तो क्या परंतु उससे भी उत्कृष्ट अनुपम लक्ष्मी के हेतुभूत धर्म को प्राप्त करने के इस दुर्लभ मौसम में
कुसका माने विनाशी विभूति, कुस बोलते अपन तुस भुसा जैसा, हाँ। भुसा होता जो हाँ। गेहूं में से निकालते वो कुस है। तो कहते हैं कि जो राजपद आदि है वे तो उसके सामने, धर्म के सामने कुस जैसे हैं। तो कहते हैं राजपद तो क्या, परंतु उससे भी उत्कृष्ट अनुपम लक्ष्मी के हेतुभूत धर्म को प्राप्त करने के इस दुर्लभ मौसम में कुसका यानी विनाशी विभूति लेने की ओर दौड़कर व्यर्थ काल गंवाना यह बुद्धिमान को योग नहीं है। माने मूल चीज को छोड़ के, और जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया कि भैया तू क्या है, कण को छोड़ करके तुझको कूट रहा है, हे पांडे पांडे पांडे, हे पंडित तू शब्दों में उलझ रहा है, उसके अर्थ को समझकर और उसका जीवन में प्रयोग नहीं कर रहा। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये तेरे लिए बाहर की विभूति तो तुझके समान है, इसमें क्या रखा है, इसमें कोई सार है ही नहीं। तो जो इस अपने अनुपम लक्ष्मी विभूति को छोड़कर और क्या है इस कुस में लेने के लिए दौड़कर व्यर्थ काल गमाना, यह तो मूर्खों का कार्य है, बुद्धिमान तो ये कार्य नहीं करेंगे। कौन सा काम? बाहर की धूल मिट्टी में अपनी बुद्धि को लगाए रखना, उसको दौड़ते रहना रात दिन उसी में, तो कहते ये तो महामूर्ख व्यक्ति का काम है, अविवेकी व्यक्ति का, समझदार का काम तो नहीं है। क्यों कि तेरे लिए सारभूत तो धर्म है, अपने स्वरूप की साधना करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, और वो तो नहीं कर दिया, और इस धूल मिट्टी के उसमें अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो कहते ये तो बुद्धिमान को योग्य नहीं है। राज्य आदि क्षण भंग और चपल विभूतियां तो धर्म मार्ग पर प्रयाण करते हुए बीच बीच में सहज ही मिल जाएंगी। धर्म आराधक जीवों को जब तक वो संसार में रहेंगे तो जैसे किसान को गेहूं के साथ भूसा तो सहज रूप से मिलता है, और उसकी कीमत उसके सामने उसको है नहीं। जानवरों के लिए होता भूसा, आदमी खाते क्या? भाई मनुष्य तो अपने लिए गेहूं उगाते हैं, और वो भूसा निकलता है तो वो मूर्ख व्यक्तियों के लिए प्रभावित करता है। समझदार लोग तो उसमें प्रभावित नहीं होते, उसको नहीं सेवन करते। तो उस बाहर की विभूति, पुण्य के बाहर के वैभव आदि संयोगों में तो कहते हैं वो तो धर्म मार्ग पर चलते हुए जीवों के लिए रास्ते में सहज ही क्या है उनको मिलते हैं। तो राज्य आदि क्षणभंग और चपल विभूतियां तो धर्म मार्ग पर प्रयाण करते हुए जीव को बीच में सहज ही मिल जाती हैं, स्टेशन के समान है, और अपना वो बीच के स्टेशन पर वो अपना लक्ष्य नहीं। उस ओर की अति उन्मत्त आतुरता छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उन्मत्तता, पागलपन किस ओर की? उसको लाने की। इन बाहर के जो तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्मा के हित में कुछ नहीं है, ऐसे उन संयोगों में मूर्छित होकर अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद मत करो भाई, ये समझदारी का काम नहीं है। तो ये जो है कि आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जो है ये पॉइंट उसमें ऐसे निकाल के लिखा हुआ है। क्या कहा? जो अपने आत्मा के ही अनुशासन में, आत्मा की साधना में लगे हुए, ये है तुम्हारे से क्या है समाधि शतक या समाधि तंत्र, शांति का उपाय, और आत्मानुशासन भी आत्म शांति की साधना है। आत्मा का शासन ज्ञान चलता है। तो जहाँ अपने स्वरूप की ही आराधना में जीव लगता है निरंतर, वो आत्मा का अनुशासन है, अपना स्वयं का स्वयं के रूप में अनुशासन करते हुए जीना। और जो अपने स्वरूप को बाहर में अनुशासन में आदि में लगाना, ये सब क्या है वास्तव में ये मूर्ख व्यक्तियों का, अविवेकी व्यक्तियों का कार्य है, समझदारों का नहीं। तो इस प्रकार से जो जीव इस प्रकार अपने आत्मा को एकाग्र मन से भावना भाता है, उसको धारण करता है, उसकी साधना करता है, उसी को मुक्ति होती है। अर्थात मोहरह दशा, सुख की दशा, निराकुल दशा, शांति की दशा उसी को प्राप्त होती है। अन्य किसी जीवों को जो अपनी धारणा में, अपने मन में अन्य किसी को धारण करते हैं, वे जीव कभी भी किंचित मात्र सुखी नहीं हो सकते।
उनके लिए ऐसा जानना चाहिए। इस श्लोक में एकांत के नियम बताए, मुक्ति के पात्र एकांत से कौन और संसार के पात्र एकांत से कौन। तो अस्थि रूप में अपनी आत्मा को जो अपने उपयोग में, धारणा में, धृति में धारण करते हैं वे मुक्ति के पात्र हैं स्थायी रूप से, और जो अपनी धृति में अपने आत्मा को छोड़ के अन्य किसी को धारण करते हैं वे मुक्ति के पात्र नहीं होते, निषेध रूप में का अर्थात वो संसार के पात्र बने रहते हैं एकांत से, ऐसा जानना चाहिए। तो ये हो गया अपना इस 71 नंबर के श्लोक का इस ग्रंथ की टीका और भावार्थ के माध्यम से खुलासा। अब इसके ऊपर विस्तार से जो पॉइंट बना करके खुलासा किया है उसके माध्यम से अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए 71 नंबर के इस पे जो विशेष खुला, अब इसमें देखिए इसका बिंदु बना करके पहले सामान्य इसका खुलासा करते हैं, फिर आगे जो है विशेष खुलासा पॉइंट बना करके करेंगे। तो यहाँ देखिए जिस पुरुष के चित्त में, यहाँ से इसका खुलासा है, जोर से कोई पढ़ेगा। जिस पुरुष के चित्त में चंचल आत्मा की अचल धारणा रहती है, क्या अचल आत्मा की चंचल आत्मा, उल्टी का है। जिस पुरुष के चित्त में अचल आत्मा की अचल धारणा रहती है उसको मुक्ति की प्राप्ति नियम से होगी, किंतु जिसे इस अचल आत्मा की अचल धारणा नहीं रहती उसकी मुक्ति नहीं है। आत्मा का स्वरूप अचल है, प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप अचल है। जो पदार्थ जिस असाधारण गुण स्वरूप है वह उस स्वरूप को चिरकाल त्याग नहीं सकता। स्वरूप से स्वरूपवान भिन्न पदार्थ नहीं है। जैसे गर्मी से अग्नि कुछ भिन्न नहीं है, गर्मी निकल जाए कदाचित तो इसका अर्थ यह होगा कि आग ही खत्म हो गई। इसी तरह पदार्थ का जो असाधारण स्वरूप है वह स्वरूप निकल जाए तो इसका अर्थ ये हो गया कि पदार्थ ही नहीं रहा। आत्मा का असाधारण स्वरूप है चैतन्य भाव। यह आत्मा जिस स्वरूप है, जैसा है वैसा बताने की जो पद्धति है वही असाधारण स्वरूप कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ साधारण गुण से भी युक्त है और असाधारण गुण से भी युक्त है। कुछ भी वस्तु यदि है तो उसमें 6 बातें अवश्य अचरम भावी है। प्रथम तो वह है, दूसरी बात वह अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं है। तीसरी बात वह निरंतर परिणमता रहता है। चौथी बात वह अपने में ही परिणमता है, दूसरे पदार्थ में नहीं परिणमता है। पांचवी बात वह पदार्थ है, ना तो किसी न किसी प्रकार को लिए हुए रहता है। आकार वह पदार्थ किसी न किसी आकार को लिए हुए रहता है। पांचवी बात तो वह पदार्थ है ना तो किसी न किसी आकार को लिए हुए रहता है। और छठी बात यह है कि वह पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान में आ ही रहा है। इन 6 बातों में से कोई भी एक गुण ना हो तो इसका अर्थ यह है कि वह पदार्थ ही कुछ नहीं है। हाँ देखो इसमें अपन ने जो है साधारण 6 गुण अपन ने सामान्य से पढ़े पहले। अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुरुलगत्व, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, या प्रदेशत्व और प्रमेयत्व। तो अब इनका जो है यहाँ इन्होंने सामान्य रूप से स्वरूप बताया और इसका ही विस्तार पहले कर रहे हैं। तो ये बतला रहे हैं कि देखो पहली चीज़ तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती और पर स्वभाव को कभी धारण नहीं करती। प्रत्येक वस्तु में अस्ति नास्ति नाम का धर्म है, तो अपने अस्तित्व गुण के कारण से वो सदा विद्यमान रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये इन गुणों का अपन को पता पड़ जाए तो अपन क्या है कि भयभीत नहीं होंगे। अपन जीव हैं, अपन अनादि अनंत हैं, अस्तित्व गुण अपन में है, अपना कभी नाश होना ही नहीं है। तो अब अपन संयोगों में मूर्छित होकर के शरीर के संयोग से
अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश से वियोग से अपना नाश मान लेते हैं। तन उपजाता अपनी उपज जान और तन्ना सत, ये सब मिथ्या मान्यता है। जब अपन को अपने में अपनापन का भाव आता है कि अपन भावात्मक रूप में चैतन्य स्वरूप अपन एक पदार्थ हैं और अपना निरंतर चैतन्य रूप भाव सदा काल चलता ही रहता है, वो कभी उसका भाव नहीं होता, तो उसका भावात्मक रूप में अनुभव करो। आत्मा का अनुभव आपको भावात्मक रूप में होगा। अपन निरंतर अपने को जानने वाले उसको अपन को देखो, जैसे अपन को देखो अपने अंदर में जो भी भाव होते हैं तो उसका अपन संवेदन कर सकते हैं। सुख दुख हो जो भी हो तो बाहर में बता नहीं सकते। अपन को जैसे मोह से शरीर में कोई बीमारी हो गई, बुखार चढ़ा है, तो अपन को तकलीफ हो रही, अब कोई कहे कि कहाँ हो रही तकलीफ बताओ, कैसी हो रही, कहाँ हो रही, कैसी हो रही, कितनी हो रही बताओ, कैसे क्या बताओगे? थर्मामीटर में भी नहीं बताई जा सकती है। थर्मामीटर में तो शरीर का माप आएगा, बुखार, उष्णता, ठंडापन, आत्मा के भाव तो आ नहीं सकते थर्मामीटर में। तो ये तो तुम महसूस कर सकते हो। डॉक्टर भले ही थर्मामीटर में गलत आ जाए, बुखार उतर गया और थर्मामीटर बता रहा है बुखार आ गया, तुम क्या कहोगे? नहीं भाई, हमें कोई परेशानी नहीं, गलत है, तुम्हारी मशीन गलत है। तो तुम्हारा ज्ञान अनुभव तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। तो अपन धर्म भी अंदर में भावात्मक रूप में वेदन करने वाला है। धर्म कोई बाहर में, कोई क्रियात्मक रूप में, कोई बाहर में दिखने वाली चीज नहीं है। तो जिसको अंदर में अपने उस आत्मा के चैतन्य स्वरूप का संवेदन होता है, अनुभव होता है, उसको अंदर में अतीन्द्रिय आनंद रूप भावात्मक जो है धर्म, उसके ज्ञान में भाषित होता है। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये जो अंदर के जो गुण हैं, आत्मा की अमूर्तिक सत्ता है तो अमूर्तिक ही गुण है उसके सब, अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्य, प्रदेयत, प्रमेयत आदि, प्रदेशत आदि, ये सब उसका, इन सब गुणों माने उसकी विशेषता है। आत्मा में सदा विद्यमानता रहती है अस्तित्व गुण के कारण से, वस्तुत्व गुण के कारण से वो अपना प्रयोजन भूत कार्य करता ही रहता है, कभी अपने अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप होता नहीं, पर रूप अपने में आने नहीं देता है। तो ये उसका कार्य निरंतर चलता है। तो इसी प्रकार अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्य वो निरंतर परिणमित होता रहता है, माने उसका निरंतर परिणमन होता ही रहता है। बिना परिणमन के वो द्रव्य रह ही नहीं सकता है, उसका स्वभाव है परिणमन करना। अब वो परिणमन या तो पराश्रित होता है या स्वाश्रित होता है। तो अब वैसे तो अपना निरंतर परिणमन जानने का है स्वभाव। अब उस जानने में भ्रम होता है, जब अपने को जानने वाला अनुभव नहीं करके और अन्य रूप अनुभव करते हैं तो वही भ्रांति फिर अपन को सारी की सारी दुख का कारण बनती है। अपना काम तो निरंतर क्या है? मात्र जानना मेरा काम। अपन क्या करते हैं और अपना दुनिया के काम जानने को छोड़ करके बाकी दुनिया के काम सिर पे बोझा लिए फिरते हैं। तो अपन स्वतंत्र निष्काम और क्षण भर के लिए नहीं है विश्राम, रात दिन काम 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 काम, नींद में भी काम काम चलते रहते हैं इसके। जो दिन भर जो धारणाएं बनाता है और रात में भी वही स्वप्न देखता है, परेशान है 24 घंटे। तो भैया तू इस निष्काम स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, शांत निराकुल है, अंदर में तू अपने को देख तो ऐसा तेरे लिए संवेदन होगा। अब तू अपने को नहीं देखता है तो मिथ्या कल्पनाओं में तुझे निरंतर आकुलता होती रहती। तो जो है इस प्रकार से ये परिणमन के बिना नहीं रहता कोई। तो या तो जो है या तो संसार रूप परिणमन होगा या मुक्त रूप, दो प्रकार का परिणमन है उसका। संसारी जीवों की दो दशाएं हैं, या तो संसारी या मुक्त। संसार में उसकी पराधीनता रूप परिणमन और मुक्त दशा में स्वाधीन परिणमन होता है। पर परिणमन के बिना नहीं। अपन अपना परिणमन अपने में ही सिर्फ या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करें या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करें, पर और किसी का परिणमन अपन नहीं कर सकते। पर को निमित्त बना करके सिर्फ अपने में अपन परिणमन करते हैं, पर का परिणमन कोई नहीं कर सकता, पर का परिणमन करा भी नहीं सकता। ये जब तक समझ में नहीं आते उसकी विशेषताएं, तब तक क्या है कि वो मिथ्या कल्पनाओं में रात दिन परेशान है। और यहाँ पर ये इन्होंने अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत, अगुरु लगुत, तो क्या उसके कार्य, ये उसके जो है चौथा कार्य बात यह है, अपने में क्या करता है? परिणमता है, दूसरे पदार्थ में कभी नहीं परिणमता।
पांचवी बात क्या करता है वो कि वह किसी न किसी आकार को लिए हुए होता है, प्रदेशत्व गुण के कारण से कोई ना कोई आकार को धारण करता है। और छठी बात, वह किसी ना किसी ज्ञान का विषय प्रमेयत्व गुण है उसमें, तो वो ज्ञान में ज्ञात होता है, चाहे जीव हो चाहे जी, सब पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। तो इस प्रकार ये सामान्य जो है प्रत्येक द्रव्य में इस प्रकार की सामान्य बातें होती हैं। तो इनके बिना इनमें से एक भी गुण नहीं हो तो वो पदार्थ ही नहीं रहे, फिर ऐसा होता नहीं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए सबसे पहले जो जीव ऐसे अपने अस्तित्व को सबसे पृथक जब तक नहीं देखता है, उसको अपने ज्ञान में धारण नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म का मार्ग चालू नहीं होता है। अब उसी को जो है अपन को यहाँ क्रम क्रम से एक एक का खुलासा करते हैं। कौन सा जी, अपन को हाँ जितने भी जो है अस्तित्व आदि गुण हैं अब इनका क्रम से खुलासा करेंगे। अभी तो अपना टाइम हो गया, यहीं अपन विश्राम लेते हैं। निज निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है। द्वादशांगिन वाणी पंच परमेष्टि आपका कल क्रम नियमित पर्याय का कंसेप्ट क्लियर हो गया था? क्रम नियमितता का आदि इस तरफ रखना, आदि वैसी रखना, किसके किस लाइन में?